बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, हम जैसे ही स्टेप इन करते हैं इंग्लिश ग्रामर सीखने में, तो हमें एक बहुत बड़ा इशू आता है हमारे सामने। वो क्या है? हमें टेंसेस याद करना तो बात की बात, लेकिन हमें टेंसेस के नाम याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। हम याद कर लेते हैं, रट्टा लगा देते हैं, माइंड में बिठा लेते हैं, लेकिन 1 2 3 दिन गुजरते हैं ना, हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, तो वो अचानक हमारे माइंड से निकल जाते हैं। फिर कहते हैं हाँ ये परफेक्ट था, या ये कंटिन्यूस था, या ये प्रेजेंट था, या ये सिंपल था, या पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। तो इसको याद करने के लिए आपको लाजमी है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ का आपने सहारा लेना है। उस सहारे को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिक। एक ट्रिक यूज़ करें और उसको अपनाएं, और आप ना ये टेंसेस ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप सफ़र में बैठे हैं, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आप किसी दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, किसी टीचर्स के साथ बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, आपने ना जो ट्रिक सोची होती है उसी ट्रिक को माइंड में लाओ और फिंगर टिप्स पे आपने याद कर लें कि हाँ ये टेंसेस है। मेन 3 है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और हर टेंस के 4 4 हिस्से हैं। तो 4 तिया 12 टेंसेस हमारे टोटल होते हैं। तो अ, फिर वही बात है, ग्रामर तब तक इनकम्प्लीट है हमारा जब तक हमें टेंसेस का मेन आइडिया ना हो। मेन आइडिया कब होगा? जब पहले तो हमें उनके नाम तो आते होंगे ना। हमने कहीं जाना होता है, किसी मार्केट में जाना होता है, तो पहले मार्केट का नाम और उसमें मौजूद उसी दुकान का हमें पता होगा, तो फिर हम वहाँ जाके अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, जो हमने शॉपिंग करनी वो करेंगे। तो इस सेम इशू टेंसेस में है। तो देखिए, टेंसेस को ना इजी लेना है, ना इसको बहुत डिफ़िकल्ट लेना है। अभी मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूँ, ये मेरा अपना ट्रिक है, ये मैं आप लोगों पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ और भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ना एक हाथ मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है, ये देखिए ना, 5 फिंगर है, हर फिंगर को मैंने नंबर भी दिया हुआ, थंब से स्टार्ट किया हुआ है। तो आप ना ये ना करें कि आप मुझे ही फॉलो करो और मेरे ही ट्रिक को। अगर ये आसान लगता है तो वेलकम, इसी को ही आप याद करें और इसी को ही अपनाएं। अगर नहीं लगता, आप अपने माइंड से कोई ट्रिक बनाएं। मेरा जो मकसद है आपको गाइड करने का, वो मैं आपको ना अपने पाँव पे खड़ा करूँगा। आप खुद से ना ऐसा कोई आइडिया बनाएं माइंड में, ऐसी कोई ट्रिक बनाएं कि आपको ना ये याद करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। फ़र्ज़ करें आप एक गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी के 4 पहिए हैं। वो गाड़ी आपका मेन टेंस हो गया, जैसे प्रेजेंट है, और उनके पहियों को आपने नाम दे देना, क्योंकि 4 हिस्से, वो 4 पहिए हो गए। या आप एक घर बना ले, उसके 4 कमरे होंगे, माइंड में ये बनाना है। अब उसके 4 कमरे होंगे, हर कमरे को एक एक पार्ट का नाम दे दें। लेकिन देखिए, एक बात का आपने ख्याल रखना है, जैसे ही आप देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो सीखने के लिए, तो आप अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक रख लें, राइटिंग मटेरियल रख लें। वीडियो देख ली और उसी टाइम या इसी ट्रिक को फॉलो करें, या कोई और ट्रिक अपना के ना भाई ये लिख लें। आपको ना ये 12 के 12 टेंसेस याद हो गए, ये मेरी गारंटी है। आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चले देखते हैं ये मैं किस तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। इसको आप ज़रा गौर करें। देखिए, ये इस तरह का एक हाथ बना हुआ है, थंब से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5। एक एक उंगली को हमने एक नंबर दे दिए, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू नहीं है। अच्छा, पहला जो है थंब, थंब को आपने एज अ चीफ लेना है, एज अ चेयरमैन लेना है, एज अ मैन लेना है। तो ये हमारा मेन टेंस हो जाएगा, मेन टेंस, और बाकी उसके 4 हिस्से हो जाएंगे। पास्ट में है तो ये मेन टेंस और ये बाकी इसके 4 हिस्से हो जाएंगे। प्रेजेंट में है तो ये मेन टेंस और ये इसके 4 हिस्से। फ्यूचर में है, ये उसका मेन टेंस और ये उनके 4 हिस्से। देखिए, अभी ये मेन है, थंब जो है मेन है, तो थंब को हम नाम देंगे। हम पहले प्रेजेंट पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट टेंस पे, फिर पास्ट में और फिर फ्यूचर पे। देखिए, ये हमारा प्रेजेंट का मेन टेंस है। थंब हमारा मेन टेंस हो गया, प्रेजेंट, ठीक है। अभी हर टेंस के 4 हिस्से होते हैं, तो चारों हिस्से एक ही तरह की होते हैं, एक ही नाम होते हैं। हाँ, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट होते हैं, वो बात की बात है, वो हम करेंगे उसको भी। देखिए, थंब हमारा हो गया। नेक्स्ट फिंगर नंबर 2 पे है, वो उसका पहला पार्ट होगा। इस फिंगर को हम करेंगे, वो ये है। तो पहला जो पार्ट होता है वो सिंपल या इंडेफिनेट होता है, ये आपने याद रखना है आर टेंस का। तो ये हमारे पास हो गया, प्रेजेंट का पहला पार्ट है सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये पहला होता है, ये लाजमी है, ये ग्रामर का कानून है। ये कानून मैंने नहीं बनाया, ये बना बनाया कानून है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो ये उंगली होगी हमारे पास, ये 2 होगी। अभी थर्ड है जो दरमियान वाली है, वो कंटिन्यूअस होगी।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी नंबर 2 पे कंटिन्यूअस का नंबर आता है। ये हमारे पास होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका नाम साथ लेना है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपने प्रेजेंट के 2 पार्ट सीख लिए अपने फिंगर टिप्स पे, ये प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट और ये कंटिन्यूअस। अभी हमारे पास ये फिंगर रहेगी, तो ये हमारे पास होगी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको हम लेबल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अच्छा लास्ट जो हमारे पास छोटी फिंगर रहेगी वो होगी, वो थोड़ा सा लंबा टेंस है, छोटी है तो ये आपके लिए एक निशानी होनी चाहिए कि छोटी फिंगर है तो टेंस लंबा है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है परफेक्ट। देखिए ये परफेक्ट और ये परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए हमारे पास एक मेन टेंस के 4 हिस्से मुकम्मल हो गए। ये देखिए अभी हाथ पे आप गिने, ये पहला मेन टेंस है प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी देखिए हमें जब प्रेजेंट का हमने ये सीख लिया तो बाकी हमारे सामने सेम है, बाकी सारे हमारे साथ यही चलेंगे, यही पार्ट्स चलेंगे। चले प्रेजेंट था, अभी थंब को हम प्रेजेंट से चेंज करके पास्ट में ले जाते हैं। ये थंब जो हो गया हमारा, अभी प्रेजेंट वाली स्टोरी खत्म, प्रेजेंट हमने सीख लिया, अभी पास्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रेजेंट में मिटा नहीं रहा हूं ताकि एंड में मैं फिर आपको एक और बात समझाऊंगा। अभी यही थंब हो गया हमारे पास पास्ट का, क्लियर है। अभी नेक्स्ट पार्ट, अभी हम पास्ट में इंटर हो गए। ये है हमारे पास पास्ट टेंस। अभी फिर नंबर 1 वही सिंपल आएगा, नंबर 2 कंटिन्यूअस आएगा, नंबर 3 परफेक्ट आएगा और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। हमारा पास्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर। तो देखिए अभी हम थंब के साथ यहाँ पे फ्यूचर लिखेंगे, अभी फ्यूचर इनका चीफ है, ठीक है। अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये हमारा थंब हो गया फ्यूचर। फिर वही बात है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, आप बोर्ड पे भी देखते जाए, फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट में छोटी उंगली के साथ बड़ा टेंस कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए 4 3 12, 1 2 3, ये तीनों मेन टेंसेस है और ये 4 इनके छोटे छोटे हिस्से हैं। तो 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारे पास टेंसेस आएंगे 12। ठीक है, ये क्लियर है। हाथ रखे, अभी बोर्ड को भी छोड़ दे सब कुछ, ये मेन टेंस है। फर्स्ट करो, कोई आपसे पूछा कि यार फ्यूचर बताओ और फ्यूचर के कितने पार्ट्स है? फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 उंगलियां सेम चलती रहेंगी, इनके ऊपर जो लेबलिंग दी है वो सेम ही चलती रहेंगी, चेंज ये होगा। पास्ट का पूछते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई प्रेजेंट का पूछे तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका आपको ना इसके बाद कोई मसला नहीं होगा। एक और बात मैं बताता चलूं, अभी हर टेंस की अलग अलग पहचान होगी, ये तो मेन वो है। अभी हमने ना इसको भी करना है कि पास्ट क्या है, डेफिनेशन, ग्रामर क्या कहता है इसके बारे में, प्रेजेंट क्या है इसकी डेफिनेशन और ग्रामर इसके बारे में क्या कहता है, फ्यूचर क्या है इसकी डेफिनेशन और ग्रामर इसके बारे में क्या कहता है। चले ये तो हम करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंपल क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को वो इन 2 टेंसेस को समझने में होती है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि ना इनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है और आम ज़माने में इसको ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उस सिचुएशन को समझ नहीं कर पाते कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म करना है। तो ये भी मैं आपको ट्रिक्स के ज़रिए ऐसे आपको फिंगर टिप्स पे समझा दूंगा। इसको आपने याद रखना है। शर्त यह है कि ये पहली वीडियो है, पहला लेसन है, ये आपको याद होगा तो हम आगे इजीली चल सकेंगे और आराम से चल सकेंगे और अच्छा चल सकेंगे। अगर इसमें स्टिल आपको कंफ्यूजन है तो फिर हम आगे नहीं। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है एक तरीका बना के, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। ये बेसिक से आप स्टार्ट करें, शर्माना नहीं है कि मैं तो इस लेवल का स्टूडेंट और मैं ये सीखूं।
ये सीखोगे, ये कोई आप क्लास में बैठ के नहीं सीख रहे हो, घर में कमरे में मोबाइल में हैंड फ्री डाल के ना अपने सामने नोटबुक और पेन रखे और लिखते जाएं, आपको याद हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने मज़ीद इनके 2 हिस्से और पढ़ने हैं। सिंपल क्या है, पहले हम इसका स्टेटस बताएंगे। कंटिन्यूअस क्या है इसका स्टेटस, कि कंटिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पहला हिस्सा ये। और दूसरा हिस्सा ग्रामेटिकली हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल का फार्मूला क्या होगा, कहाँ वर्ब आएगा, कहाँ सब्जेक्ट, कहाँ हेल्पिंग वर्ब, इसी तरह कंटिन्यूअस, किसी तरह परफेक्ट का, इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इंशाल्लाह फॉलो करते रहें, आपको ना ऐसी चीज़ें बड़ी आसान तरीके से मैं समझाता रहूँगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।